जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ अध्याय 7 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों हम 7A को हम डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में दोस्तों 7B डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह दोस्तों न्यू बुक का है, ठीक है। ओल्ड बुक में दोस्तों 7B कुछ और है, तो उसको हम इसके बाद वाले वीडियो में ओल्ड बुक वाला हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बी भी है ओल्ड बुक में, सी भी है, डी भी है, ई भी है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। पहले ये जो न्यू बुक वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन? बिंदु 0, 5 और -5 और 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं दोस्तों दूरी क्या होता है। क्या जाएगा? 2, 5 व -5, 0 के बीच दूरी। क्या हो जाएगा दूरी दोस्तों? क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। x2 कौन है इसमें? x2 यह वाला है, तो रूट -5 और x1 कौन सा है? 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन सा है? y2 0, y1 कौन सा है? 5, ठीक है। ये तो बता ही दिया दोस्तों कैसे होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, भी 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखिएगा ये बन जाएगा 2 × 25, ये जुड़ जाएगा ना, तो 50 होगा 2 × 25। अब 5 जो बाहर आ जाएगा स्क्वायर के रूप 5 क्या है? 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और √2 आपका हो जाएगा। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? 5√2। देखेंगे दोस्तों सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ट्रू होता है, 5√2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन था। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है शीर्ष 0, 4, 0, 0, 3, 0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले दोस्तों इसकी दूरी पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लीजिए, माना त्रिभुज ABC के शीर्ष ए कितना है? 0, 4, बी कितना है? 0, 0, सी कितना है? 3, 0 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक रफ फिगर बना देते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC का। ये त्रिभुज ABC है, ठीक है। अब निकाल दूरी ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या जाए? यही है ए बी, तो x2 माइनस x1, यह x1 है, यह x2 है। x2 0 -0 का स्क्वायर प्लस y2 है 0, y1 क्या है? 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर 0, या 4 का स्क्वायर 16। और जब यह 16 आएगा और 16 को जब आप बाहर निकालेंगे दोस्तों मिल जाएगा आपका 4, ठीक है। ऐसे BC निकालिए। अब BC कौन है? ये वाला, तो BC x2। देखिए यह x होता है, y होता है, x होता है, y। पहला पद क्या होता है? x होता है, सेकंड y। पहला x सेकंड y, तो इसमें x2 3 है, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया है? 3 × 3 = 9, और 0 है तो कोई मतलब है नहीं है। और 3 का जब स्क्वायर, ये 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। अब देखिए ए सी निकाल लेते हैं। ए और सी, तो मान लीजिए x2
3 और x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 और इसका स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 25, ये बन जाएगा आपका 5। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, परिमाप कर रहा है ना, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप इक्वल, तीनों को जोड़ दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी क्या है दोस्त, ए बी है 4, बी सी क्या है 3, बी सी मतलब ए सी क्या है, ए सी है आपका 5। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे दोस्तों यहाँ तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 3 7 और 5 12, 12। ठीक है दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा इसका परिमाप। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर, कह रहा है मूल बिंदु से इसकी दूरी। तो चलिए मूल बिंदु, अच्छा बिंदु, इसकी मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु, अब मूल बिंदु किसे कहते हैं दोस्तों, मूल बिंदु मानते हैं 0 और 0, किसे कहते हैं मूल बिंदु, वह P-6 के बीच की दूरी, दूरी क्या मिल जाएगा दोस्तों, दूरी याद करते हैं, दूरी x2 कौन है -6, x1 कौन है 0 का स्क्वायर प्लस y2 -0 का होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, देखिए 6 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 36 और 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपका 100, और 100 को जब बाहर निकालेंगे दोस्तों 100 को, तो 10 के रूप में आपका बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ प्लस माइनस आएगा, बट दूरी है ना, दूरी सिर्फ क्या होगा, दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव में प्लस में, तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ से 10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक आया 4 नंबर, यदि बिंदुओं 4P10 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों दूरी कितना है इन दोनों के बीच की, 5 है। देखिए बिंदु 4P व 10 के दूरी कितना है, 5 दिया है ना, 5 दिया है। ठीक है, और ये हो जाएगा दूरी, दूरी x2, यहाँ देखिए x2 है 1, x1 क्या है 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 0 माइनस P का होल स्क्वायर बराबर 5। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा उधर, इसको देखिए बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस या P का स्क्वायर P स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, 25 हो जाएगा ना, वर्ग तो 25 हो जाएगा, या 9 जाएगा इस तरफ, 9 जब जाएगा इस तरफ तो P स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट का 25। एक में दोस्तों 25 माइनस 6 है ना, 25 माइनस 9 तो कितना बन जाएगा 16 होगा ना, कोई मिस्टेक, तो P का मान क्या मिल जाएगा, P का मान मिल जाएगा दोस्तों रूट का 16। ठीक है, इस तरह से इसको जब हम निकालेंगे
तो P का मान दोस्तों मिल जाएगा ±4। ठीक है। अब कहेंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिए, तो दोस्तों यहाँ P का मान पूछ रहा है। P का मान है, दूरी नहीं है। दूरी होता तो फिर प्लस बोल लेते हैं। P का मान है, इसलिए प्लस माइनस में हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ±5, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों 5वां कह रहा है हम बिंदुओं -3, 4, 3 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जानना पड़ेगा। 3 पॉइंट है दोस्तों जिसको आपको जानना पड़ेगा। देखिए, एक है अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, यानी कि मान लीजिए ये रेखा है ए बी, इसको अंतः विभाजित यहाँ से P है जो इसको अंदर की तरफ इसको 2 भागों में बांट रही है। देखिए, एक भाग AP, एक भाग PB बांट रही है ना। और अनुपात क्या है इसका? अनुपात है M1, A से P तक M1 है और P से B तक M2 है, यानी कि M1 संबंधी M2 के अनुपात में इसको बांट रही है। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों? तो इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वह आपको जानना है। तो क्या होगा दोस्तों? देखिए, पहला यानी कि इस भाग के, ये पहला भाग है, पहले भाग का अनुपात है और पहले भाग का निर्देशांक M2, दूसरे भाग का अनुपात है और यहाँ दूसरे भाग का निर्देशांक। तो क्या होता है कि यहाँ पर M1 पहले भाग का अनुपात और दूसरे भाग का x2, ठीक है, प्लस फिर M2 में कौन आएगा? पहले भाग का x वाला पद। ठीक है, ये पहले x वाला आएगा, फिर y वाला हम देखेंगे अभी, y1 अपान दोनों अनुपातों का योग, दोनों अनुपातों का योग ही आपको हो जाएगा। और जानते हैं निर्देशांक में 2 होता है, एक x होता है, एक क्या होता है? y होता है। y निर्देशांक क्या हो जाएगा? M2 और सॉरी M1, पहले M1 के साथ दूसरे भाग वाला y2 प्लस M2 के साथ, ये सेकंड भाग का है तो पहले भाग वाला y1, यानी कि पहले के साथ दूसरा और दूसरे के साथ पहला और दोनों का अनुपात यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। ये फार्मूला है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, यह अंतर विभाजन के लिए है। लेकिन अगर आप बाय विभाजित करें, यही देखिए दोस्तों, यह ए भी एक लाइन है जिसको P को यहाँ पर जो इसको बाय विभाजित कर रही है। और कैसे कर रही है? A से P तक M1 है, A से B तक M2 है, यानी कि M1 संबंधी M2 के अनुपात में बांट रही है। तो इसका क्या होगा फार्मूला? वही सेम फार्मूला होगा दोस्तों, बस थोड़ा सा आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या चेंज होगा दोस्तों। देखिएगा, यहाँ पर आपका M1 आएगा ना, M1 तो के साथ क्या आएगा? x2 आएगा। तो बस यहाँ पर वहाँ प्लस था, देखिए इसमें प्लस था ना, अंत में प्लस होता है, अब बाय में क्या हो जाएगा? यहीं पर माइनस। तो M2 के साथ क्या आ जाएगा? x1 अपान, और ए भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दोनों का मतलब अनुपातों का अंतर हो जाएगा। यहाँ से भी M1 y2 हो जाएगा, फिर M2 y1 हो जाएगा अपान M1 माइनस M2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह होता है बाय अगर प्रच्छेद करें, बाय अगर इसको विभाजित करें, यानी कि बाहर से करें अगर विभाजित, तो उसके लिए फार्मूला। ठीक है दोस्तों, ये इसको सिद्ध भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आवश्यकता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर इसको सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन जिस टाइप का था, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये बिल्कुल क्या है दोस्तों? मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों? तो इसका निर्देशांक होता है, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है दोस्तों? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, ये होता है आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी x1 को जोड़कर 2 से कर दीजिए, y1 और y2 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं
इस क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि बिंदु -3 4 और 3 और -4 के को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा तो ये पहले यहाँ मान लीजिए, माना ए -3 और 4 है, वो बी जो है 3 और -4 है। ठीक है, इसको मिलाने वाली कोई रेखा है। ठीक, मान लीजिए ए बी कोई रेखा है, यहाँ पर ए बी है कोई रेखा है और इसके यहाँ मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र तो क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, x1 x2 क्या है, x1 है -3, x2 है आपका 3 अपान 2, y1 है आपका 4 और y2 आपका -4, तो प्लस माइनस ये बन जाएगा -4 अपान 2, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, तो हो जाएगा दोस्तों सीधे से 0/2 तो 0 आ गया, भी कह जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा 0 और 0। ठीक है दोस्तों, ऐसा में सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यह फार्मूला याद करना पड़ेगा, तीनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अंतर्विधान के लिए, बाय के लिए और आपका ये मध्य बिंदु के लिए। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि बिंदु इतना 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 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर क्या कर लेंगे, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, जिनके शीर्ष या जिसके शीर्ष, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ए आपका है 1 2, बी 4 और y, सी x और 6 व डी कितना है 3 एंड 5 है। ठीक है दोस्तों, एक रफ फिगर हम बनाते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर फिगर बना लिए हैं और क्रम से ए बी सी और डी यहाँ पर लिख दिए हैं। एक के कितना है 1 एंड 2 निर्देशांक, बी कितना है y एंड 4 निर्देशांक, सी कितना है x एंड 6 निर्देशांक और डी क्या है 3 एंड 5 निर्देशांक। ठीक है, अच्छा एक चीज याद ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। ठीक है, यानी कि इसको बांट रहा है ना, मान लो पी बिंदु यहाँ पे, तो इसको बांट रहे हैं जब, तो यह जो है यह जो है आपस में समद्विभाजन परस्पर समान भागों में, अतः यह जो है इसके बराबर है और यह जो है इसके बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है AC का मध्य बिंदु क्या होगा, P होगा, क्योंकि ये बराबर बराबर बांट रहा है, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, मतलब AP बराबर PC के है तो मध्य बिंदु ये भी होगा। यहाँ पर DP बराबर PB के है तो मध्य बिंदु क्या होगा, AB होगा। यानी AC के लिए भी मध्य बिंदु है और DP के लिए भी मध्य बिंदु है। ठीक है, बस वही निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब देखते हैं फार्मूले से, यहाँ पर फार्मूला हम यूज करते हैं यहाँ से ताकि वो दिखता भी रहे। देखिए, चूंकि P AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए
पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा यहाँ पे लिखे नहीं ना है, यहाँ लिख दीजिए। हम जानते हैं कि कि क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, थोड़ा सा स्पेस, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, ठीक है, करते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बोल दिए है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो पी के निर्देशांक क्या मिल जाएगा दोस्तों? एसी के लिए पी कौन होगा इसमें? ठीक है, x1 प्लस x2, तो x1 कौन है? यह पाला, यह, तो x1 है 1 प्लस x2 भी क्या है? x अपान का 2, और y क्या है दोस्तों? y1 2 है, y2 6 है, तो 2 प्लस 6 अपान का 2। तो दोस्तों यह हो गया। अच्छा, इसको सही कर लीजिए तो मिल जाएगा 1 प्लस एक्स अपान 2, यह दोस्तों हो जाएगा आपको 2 और 6 8, 8 अपान 2 मिल जाएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, इतना हो गया पी का निशान। अच्छा अब देखिए पी का निशान एक और मिल जाएगा, यह डीबी के लिए, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक, चूंकि पी जो है बी डी का भी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए पी के निर्देशांक, इसलिए पी के निर्देशांक क्या मिल जाएगा दोस्तों? पी के निर्देशांक देखिए, अब बीडी के लिए देखिए, बीडी के लिए यक्स यक्स x1 3 x2 4, तो 3 प्लस 4 अपान का 2 प्लस 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई अपान 2, सम का नंबर 2। अब देखिए क्या दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, की तुलना करने पर, अब देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है जब एक बिंदु के ही निर्देशांक हैं, पी के निर्देशांक हैं, तो यक्स यक्स आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, और वाई वाई भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जाहिर सी बात है जब एक ही बिंदु के निर्देशांक हैं तो यक्स, इसके यक्स वाला पार्ट क्या होगा? बराबर ही होगा ना, और वाई का पार्ट क्या होगा? बराबर ही होगा। जाहिर सी बात है, यानी कि यह जो है इसके बराबर हो जाएगा और यह जो है इसके बराबर आपका हो जाएगा। तुलना करने पर क्या मिल जाएगा दोस्तों? देखिए, यह 1 प्लस यक्स अपान 2 ये बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 अपान 2 के, या यहाँ से 5 प्लस वाई अपान 2 बराबर हो जाएगा किसके? या इसको बराबर की, चाहे 4 इक्वल टू इतना लिखिए चाहे इतना इक्वल टू 4 लिखिए, बात सेम ही होता है 4। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ 2 से 2 नीचे वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ऊपर क्या बचा है? 1 प्लस यक्स, और यह बच जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ देखिए यक्स इक्वल टू 7 माइनस 1, तो यहाँ से यक्स का मान दोस्तों मिल गया है हमको 6। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 4 दूना 8, वाई इक्वल टू 8 माइनस 5, यहाँ से दोस्तों वाई का मान मिल गया आपको 3। ठीक है, ये आपका वाई का मान मिल गया है समझ में? यक्स और वाई का मान जो हम ज्ञात, जो हमसे पूछा था वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ आप दोस्तों लिख देंगे, अतः अतः x इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 3, क्या दोस्तों आपके हो जाएंगे आंसर।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस आपको यह थ्योरी ज्ञात करना होगा, यह थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, और समद्विभाजित करेंगे, जाहिर सी बात है जो इस कटान बिंदु होगा वो इसका मध्य बिंदु होगा, इसका भी और इसका भी, और मध्य बिंदु के सूत्र से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है सातवां, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंडों को दिए हुए अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है, यानी कि इसको बाह्य विभाजित कर रहा है। फार्मूला को हम लिखेंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देखिए फर्स्ट बार सॉल्व कर रहे हैं हम। फर्स्ट x1 x1 y1 x2 y2 है, तो चाहे तो यहाँ लिख लीजिए। x1 क्या है दोस्तों 3 है, x2 क्या है दोस्तों यहाँ पर -6 है। ठीक है, y1 क्या है 4 है, y2 क्या है दोस्तों, y2 जो है आपका 2 है। ठीक है और अनुपात क्या है दोस्तों, अनुपात आपका यही है ना, है तो m1 आपको मिल जाएगा 3 और m2 आपका हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, और फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, तो लिख दीजिए बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, तो हम लिखते हैं बाह्यतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्या होता है m2 पर m1, चलिए m1 कर m1 के साथ x2 आता है प्लस m2 के साथ बायता है ना, तो बायता है तो यहाँ होगा माइनस, सॉरी दोस्तों, m2 के साथ आता है x1 अपान m1 माइनस m2। ठीक है, यहाँ पर m1 के साथ आता है y2 माइनस m2 के साथ आता है y1 अपान m1 माइनस m2। ठीक है दोस्तों, ऐसा में ये फार्मूला हो गया। अब रखिए m1 क्या है 3 गुणे x2 कितना है दोस्तों -6, यानी कि इसको एक काम करते हैं, तो इसको बड़े क्वेश्चन में लिखते हैं -6 माइनस m2 कितना है 2, x1 कितना है 3 अपान m1 कितना है 3, m2 कितना है 2। ठीक है, ये देखिए m1 कितना है 3, y2 कितना है 2 माइनस m2 कितना है 2, y1 क्या है 4 अपान m1 3 और m2 2। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसका कर लीजिए आप मल्टीप्लाई वगैरह। देखिए ये हो जाएगा आपका 6×18 माइनस का आएगा, और माइनस का 6 माइनस का 6 अपान यह हो जाएगा आपका 1, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 अपान 1। ठीक है, तो कितना बन जाएगा यहाँ से, ये आपको हो जाएगा जोड़ेगा 18 6 24 हो जाएगा, माइनस का 24 ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो दोस्तों यह हो जाएगा इसका बाह्य विभाजन का बिंदु, यानी कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 7 का बी। ठीक, वही सेम है दोस्तों, तो उसको उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। ठीक है, सिंपल, बस इसी में आपको मान को पुटअप करना है, इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, सिंपल कहे तो हम इसको सॉल्व कर दें, चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, सेकंड सेकंड देखिए x1 आपका बन जाएगा -2, x2 बन जाएगा यह, तो वही लिख रहे हैं x1 आपका है
-2 x2 आपका है कितना 6 प्रकाश y1 आपका बन जाएगा 5 y2 हो जाएगा 4 m1 हो जाएगा 1 m2 हो जाएगा 2। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ आप लिख दें डायरेक्ट फार्मूला क्या, बाय विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिख लीजिएगा बराबर क्या होता है। चलिए फार्मूला देते हैं m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 प्लस माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ठीक है, रखिए मान को m1 कितना दोस्तों, देखिए यहाँ पर 1 और ये कितना है आपको -2 यहाँ पर लगा देते हैं ब्रैकेट माइनस m2 कितना है 2, सो यहाँ पर x2 दोस्तों 6 होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -2 अपान m1 1 और माइनस का 2। ठीक है, यहाँ आप देखिए m1 आपका 1 मल्टीप्लाई y2 कितना है 4 माइनस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई y1 है आपका 5 अपान 1 -2। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं यहाँ से। अब यह 6 कम 6 बन जाएगा -6 और 2 दूना 4 प्लस बन जाएगा -6 और +4 तो माइनस, चलिए यहाँ पर कर देते हैं एक लाइन और, ये हो जाएगा -6 + 4 अपान का 2 यहाँ पर हो जाएगा 4 -2 हो जाएगा ना -1 होगा यहाँ पर -1। ठीक है, ये बन जाएगा 4 और 5 दूना 10 माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा इसके बाद से, इसको हम देखिए इसको हम घटाएंगे, जाहिर सी बात है ये प्लस है एक क्या है माइनस है, तो इसको जब हम घटाएंगे तो आप अच्छा यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पे दोस्तों ये 6 है बस है। ठीक है, 6 है ना, यहाँ देखिए 6 है, तो 6 4 10 10 और -1 तो क्या बन जाएगा -10 बन जाएगा -10। या देखिए घटाएंगे तो बन जाएगा 6 -6 होगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 और माइनस का साइन -6 और माइनस नीचे कट जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये दोनों क्वेश्चन बाह्य विभाजन का। ठीक है, एक बार और इसको वीडियो स्किप करके इसको आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ दोस्तों न तो अंतः कहा है न तो बाह्य कहा है, जब दोनों नहीं कहेगा तो आप अंतः मानकर ही चलेंगे। तो अंतः यहाँ पर दोस्तों निकालना है, तो दिया है क्या लिखते हैं, दिया क्या दिया है दोस्तों x1 क्या दिया है -1, x2 क्या दिया है 4, y1 क्या दिया है 7, y2 क्या दिया है -3, m1 क्या दिया है 2, m2 क्या दिया है 3। ठीक है, ये दिया है, तो अब अभिष्ट अनुपात निकाल सकते हैं, मतलब अभिष्ट निर्देशांक या फिर उसके निर्देशांक, या लिख देते हैं अभिष्ट निर्देशांक, अभिष्ट निर्देशांक जो पूछा है वो निर्देशांक क्या होता है, हम अंतः मानकर चलेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, ये होता है फार्मूला। चलिए इसको मान को पुटअप कीजिए, m1 क्या है 2, बड़े कोष्टक लेते हैं क्योंकि -1 है,
m1 है आपका 2, देखिए m1 2, तो मल्टीप्लाई x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 पूरे x1 कितना है -1 अपान कितना है m1 2 और ये आपका है 3, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 क्या है आपका 7 अपान 2 + 3। ठीक है दोस्तों, है समझ में। अब चलिए क्या करते हैं यहाँ पर, ये बन जाएगा 4 दूना 8, ये बन जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा 5। यहाँ आप देखिए 3 दूना -6 और प्लस 7 1 21 अपान 5। ठीक है, अब इसको अगर आप करेंगे सही से तो कितना बन जाएगा, इसको आप 8 माइनस से तो 8 - 3 5 आ जाएगा और नीचे 5 पहले से है, इसमें से ये घटाएंगे यानी 21 में से 6 तो आपका बच जाएगा 15, प्लस में आ जाएगा 15 क्योंकि बड़ा साइन है अपान 5। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, उस बिंदु के निर्देशांक यह कर जाएगा तो आपका 1 मिल जाएगा, यह कर जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यह आपको हो जाएगा आंसर, उस अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 और 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए 9 क्या है दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है। बिंदुओं 4 और -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, समत्रिभा समत्रिभाजित यानी कि 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले एक चीज बता रहे हैं, अभी मान लीजिए, पहले यहाँ लिख दे रहे हैं जो मान रहे हैं। माना, क्या मान लिया, माना बिंदुओं ए 4 1 व -2 -3, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को P व Q समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, फिगर के माध्यम से इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मतलब है दोस्तों इसका, ये कह रहा है, मान लीजिए एक यहाँ फिगर बनाते हैं हम, कोई एक बनाते हैं फिगर यहाँ से, देखिए दोस्तों, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। यहाँ पर दो बिंदु, एक पी है एक क्या है क्यू है, जिसको समत्रिभाजित कर रही है, अर्थात 3 भागों में बांट रही है, समान भाग में। 3 भाग कौन कौन सा है, यह है मान लीजिए 1 का अनुपात, यह 1 का अनुपात, यह 1 का अनुपात। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, क्योंकि अगर समत्रिभाजित करती है तो कितना हो करेगा, सब करके कितना है, यानी कि सब आपस में क्या है बराबर है सर, 2 2 2 होगा तभी क्या अनुपात बनेगा, 1:1:1 का। अब जरा देखिएगा दोस्तों, बिंदु P को अगर मानते हैं, पहले इसको भूल जाइए, क्यों भूल जाइए, बिंदु P को मानते हैं, तो बिंदु P के लिए दोस्तों यह तो आपका 1 ही होगा, 1 का अनुपात में होगा। लेकिन यह दोस्तों, यह बीन है, लेकिन यह दोस्तों देखिए, यह जुड़ जाएगा और 2 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, और बिंदु Q को अगर लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, तो बिंदु Q को लेंगे तो A से B Q तक 2 हो जाएगा, 2 का अनुपात, और यह जो हो जाएगा आपका 1 का अनुपात Q से B तक। ठीक है दोस्तों, आए समझ में। अब इसी को हमको लेकर यहाँ पर चलना है।
क्या कहते हैं दोस्तों, बिंदु P के निर्देशांक। पहले यहाँ पर x1 क्या लिखा है, x1 क्या है दोस्तों 4, x2 क्या है देखिए -2, y1 क्या है आपका -2, सॉरी y1 का -1 है, और y2 क्या है दोस्तों, y2 आपका है -2, -3 सॉरी, ठीक है। और P के लिए m1 क्या है दोस्तों, P के लिए जो है P के लिए m1 आपका 1 है, और m2 क्या है दोस्तों आपका 2 है, क्योंकि यह पूरा P होगा, मतलब m2 पूरा यह वाला होगा, तो 2 के अनुपात में, ठीक है। वहीं Q के लिए m1 क्या मिल जाएगा दोस्तों, m1 मिल जाएगा 2, क्योंकि ये पूरा होगा ना, 2 मिल जाएगा। m2 क्या मिल जाएगा दोस्तों, m2 वाला यह मिल जाएगा QB1, ठीक है। इतना अगर समझ गए हैं, बाकी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं, निकालते हैं P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, देखिए, चलिए फार्मूला पहले लिख देते हैं, m1 x2, और अंतर याद कर रहा है ना, अंदर ही काट रहा है ना, तो प्लस हो जाएगा m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से m1 P के लिए m1 क्या है 1, x2 क्या है दोस्तों माइनस का 2, m2 क्या है m1 P के लिए 2, और x1 क्या है दोस्तों x1 4 अपान 1 प्लस 2। यहाँ आप देखिए m1 1 है, y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है 2, y1 क्या है -1 अपान ये क्या लिख रहे हैं 1 प्लस 2, ठीक है। ऐसा में अब इसको हम देखिए, यह बन जाएगा 2 1 कम 2, यह बन जाएगा 8 अपान का 3, ये देखिए बन जाएगा -3, ये हो जाएगा -2 अपान का 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं यह क्या बनेगा, ये बन जाएगा, कट जाएगा ना, तो 8 में 2 जाएगा 6, 6 अपान 3, यहाँ होगा दोस्तों -5/3, ठीक है। ऐसा में अब देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, यह आपका क्या होगा, काट देंगे 3 टाइम में, तो आपका यहाँ से दोस्तों निर्देशांक यहाँ आप लिख देना दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, उसका भी निकालना है। तो इसके निर्देशांक आपके मिल जाएंगे कितना, 3 दूना 6 और -5/3। तो P के निर्देशांक दोस्तों यह मिल गए, ठीक है। अब देखिए Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, ठीक है। अब इसमें हम फार्मूला को नहीं सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं। Q के निर्देशांक के लिए देखिए m1 है ना, तो m1 क्या बन जाएगा 2, क्या बन जाएगा m, या Q के लिए m1 क्या है 2 है, m2 क्या है 1 है। तो देखिए सेम यही दोस्तों होगा, बस जहाँ पर 1 है वहाँ 2 कर दीजिए, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 1 कर दीजिए m1 के जगह पे। देखिए m1 आपका देखिए यह बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस यहाँ बन जाएगा 1, क्योंकि m2 1 है, पूरे 4 अपान का ये तो सेम ही रहेगा बस। अब देखिए क्योंकि 2 + 1 करिए, एप्ली 1 पर 2 करिए, सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1,
अपान 1+2 कीजिए या 2+1 कीमत, कोई इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए यह बन जाएगा 2×4, ये बना 4×1 = 4 अपान 3, या 3×6 -6 हो जाएगा, ये बन जाएगा -1 अपान का 3। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों यह मिल जाएगा आपका यह जगह 0 अपान 3, यह हो जाएगा -7 अपान 3। तो इसके दोस्तों निर्देशांक हो जाएंगे आपके 0 और -7 अपान 3, या दोस्तों हो जाएंगे क्यू का निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और दोनों बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर आपको मिल गए हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट बिंदुओं का निर्देशांक इतना और इतना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऐसा में यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः अभिष्ट बिंदुओं का निर्देशांक इतना और इतना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। बस इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी सब तो आपका आप आराम से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कहा है दोस्तों इसमें, एक रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु, यानी कि एक बिंदु जो है इतना है, उसका मध्य बिंदु इतना है, तो दूसरे अंत बिंदु यानी कि जो सेकंड बिंदु है उसका निर्देशांक आपको निकालना है। यानी कि ए बी है ना, तो ए का मान दिया है, बी का मान नहीं दिया है, और पी का मान जो मध्य बिंदु है उसका मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं दूसरे अंत बिंदु, दूसरा अंत्य बिंदु कितना मान लेते हैं, एक्स वाई है। ठीक है, कितना मान लेते हैं, दिया क्या है दोस्तों, दिया है आपका प्रश्नानुसार, लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, कौन कौन, इसके और इसके का मध्य बिंदु क्या है, यह है, तो एक्स वाई व कौन -13 और 19 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु कितना है दोस्तों, मध्य बिंदु यहाँ पे लिख रहे हैं, मध्य बिंदु जो है वो -9 और 30 है। ठीक है, इतना दिया है, तो इसका मध्य बिंदु क्या होता है दोस्तों, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, बराबर या माइनस और 30 दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2 अपान 2। x1 क्या है, x + x2 अपान 2, यहाँ पर हो जाएगा y1 + y2 अपान 2, तो y1 + y2 अपान 2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना मिल गया। अब दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, जब दोस्तों दो निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं ना, तो उसके यक्ष निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं और वाई निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं। यानी कि यह यक्ष के बराबर है, क्योंकि यह पहला वाला यक्ष होता है, तो पहला वाला यहाँ पर भी यक्ष होता है। यक्ष निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोस्तों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तुलना करने पर दोस्तों क्या मिला है, देखिए पहले x + 13/2 जो होगा -9 के बराबर, और y + 19/2 जो होगा वह 30 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा, देखिए x + 13 यह हो जाएगा -18, तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर -18 हो जाएगा, -13 बन जाएगा। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -18×13 = 31। ठीक है, यह यक्ष का निर्देशांक मिल गया। और यहाँ पर y + 19 बराबर हो जाएगा 60, तो y बराबर 60 - 19, घटाएंगे दोस्तों, 10 में से गया
1, यहाँ पर जाएगा आपका 5 में से जाएगा 4। ठीक है, y का मान दोस्तों यह मिल गया। ठीक है, अतः कह सकते हैं दूसरे अंत्य बिंदु का निर्देशांक, अतः दूसरे अंत्य, ठीक है, बिंदु का निर्देशांक इज इक्वल टू यक्स वाई था ना, तो यक्स का मान -13, 31 और यह हो जाएगा 41। ठीक है दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट था, मध्य बिंदु का फार्मूला लगाना था, जिसको आप पढ़ चुके हैं आगे, पहले इसको आप पढ़ चुके हैं। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं। अगर न लगा न अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू, हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।